नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए हदायत है और जिसमें हिदायत के लिए और हक व बातिल में फर्क करने के लिए निशानियां हैं। यानी जो शख्स कुरान को समझता है, कुरान पाक को सीखता है और उसके मकसद को जानता है, तो उसके सामने हक और बातिल नुमाया हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने इस बाबरकत महीने में माह रमज़ान शरीफ के मुतालिक चंद सवालात का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दूंगी। पहला सवाल ये है कि रमज़ान के रोजे क्यों फर्ज किए गए। अब इस सवाल का जवाब कि रमज़ान के रोजे क्यों फर्ज किए गए, सबसे पहले कुरान मजीद फुरकान हमीद से इसका जवाब लेते हैं। सूरत अल बकरा में अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। जब अल्लाह पाक किसी आयत में ईमान वालों का तस्करा फरमाता है और उनके नाम से खिताब फरमाते हैं, तो फिर इसकी मिठास और चाशनी भर जाती है। यानी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे की राह इख्तियार करो। अब इस आयत मुबारका के थ्रू हमें मालूम हुआ कि रोजे रखने का मकसद, रोजे फर्ज करने का मकसद फक्त ये था कि इंसान के अंदर तकवा आए। और फिर बताया, ए उम्मत मुहम्मदिया, आपको जो रमजान शरीफ का महीना मिला, ये रोजे जो आपको मिले, इनका मुकाम और मर्तबा और ये इबादत इतनी कदीम है कि हर उम्मत में रोजे फर्ज किए गए, लेकिन उसकी नौइयत में और उम्मत मुहम्मदिया के रोजों में फर्क है। किसी उम्मत पर एक रोजा फर्ज था, किसी उम्मत पर 13, 14, 15 चांद की तारीख का रोजा फर्ज था। यानी रोजे की इबादत किसी न किसी सूरत में हर उम्मत में रही। अब इस इबादत का मकसद तकवा है। तो सबसे पहले सवाल यह है कि तकवा है क्या। तकवा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, इसके बारे में बड़ी प्यारी मिसाल देते हैं। आपसे सवाल किया गया कि तकवा क्या है। आपने फरमाया, अब मुझे ये बताओ कि जब अगर तुम्हें जंगल में किसी कांटेदार झाड़ियों के पास से गुजरना पड़े तो तुम कैसे गुजरोगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम कांटेदार झाड़ियों के पास से गुजरेंगे तो अपने दामन को, अपने कपड़ों को समेटते हुए गुजरेंगे, ताकि किसी झाड़ी के साथ हम उलझ ना जाएं। तो आपने फरमाया, फिर जिंदगी भी इसी तरह गुजारो, गुनाहों से बचते हुए, ताकि कहीं किसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाओ। तो तकवा अल्लाह से डरना, और अल्लाह से डरने से मुराद बचना नहीं है। हम कोई अल्लाह से बच नहीं सकते। तो अल्लाह से डरने से मुराद ये है कि उसकी नाफरमानी से बचा जाए। और बहुत प्यारी यानी कि तकवा की तारीफ की है हजरत इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमाते हैं, ताकि तुम गुनाहों से बचो, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है और शहवत ही से गुनाहों की शुरुआत होती है। जैसा कि अल्लाह के रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح نہ کر سکتا ہو وہ روزے کا اہتمام کرے، کیونکہ روزہ اس کے لیے شہوتوں کو توڑنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص سچے دل سے روزہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے وہ نمازوں کی فکر کرنے لگ جاتا ہے، روزہ رکھ کے کسی کو گالی دینے سے اسے شرم و حیا آتی ہے، روزہ رکھ کر چوری کرنے سے وہ بچتا ہے۔ آپ کا روزہ فقط آپ کے پیٹ کا نہیں ہے بلکہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آپ اپنی آنکھ سے برائی نہ دیکھو، آپ کی زبان کا روزہ بھی ہے، روزے سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، آپ کی پوری باڈی کا روزہ ہے۔ تو آپ جب صحیح معنوں میں روزہ رکھو گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تقوی ملے گا۔ اور واقعی آپ دیکھیں ہم روزہ جیسے جیسے رکھتے ہیں نا، ہماری عبادت میں ذوق اور شوق میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہماری روح کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ تو روزے کے اصل مقصد کو جانو اور استقامت کے ساتھ روزہ رکھے اور تقوی اختیار کرے۔ اسی لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان شریف کو پائے لیکن اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ یعنی روزہ آیا ہی تھا آپ کو تقوی دینے کے لیے، آپ کو متقی بنانے کے لیے، اور آپ پھر متقی نہ بنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔